तो आधा घंटे का वक्त हो चला है, वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन एक रियलिटी चेक हमको लगता है कर लेना चाहिए कि तमाम ईवीएम मशीन चल रही है या नहीं। संजय, आप मथुरा में हैं, ईवीएम मशीन चल रही है? जी, मैं मथुरा के गोवर्धन इलाके में गांठौली गांव में हूं, जहां मथुरा से बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा को वोट करने आना है। और यहां 3 बूथ हैं, जिनमें से 2 बूथ पर मशीनें चल रही हैं। जिस बूथ पर श्रीकांत शर्मा को वोट करना है उस बूथ पर मशीन चल नहीं रही, लिहाजा हालांकि सुबह से लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन कतार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आपका नाम क्या है? जो वोट करने आई है लेकिन मशीन खराब है। जुबली शर्मा, मेरा नाम जुबली शर्मा है। और वो मशीन खराब है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें। पहली बार वोट करने जब कोई आता है उसके मन में क्या चलता है? किन उम्मीदों के साथ वोट करने आते हो आप? मैं बहुत खुश हूँ कि हमें सबको ही ज्यादा से ज्यादा, मतलब हर किसी को वोट डालनी चाहिए। और नहीं, ज्यादा एक ही वोट होता है, डालनी चाहिए, लेकिन उम्मीद क्या रहती है? एक जमाना इससे भ्रष्टाचार कम होगा और महिलाओं के लिए अच्छी मतलब शिक्षा वगैरह की व्यवस्था होगी, अच्छे से अच्छे मतलब। फर्स्ट टाइम वोटर ये भी यहाँ हैं, पर्चे हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन अब इनके भी मशीन। सर अभी क्या है, यहाँ पे अभी मशीनें चालू नहीं हुई है, इसलिए हमें युवा में बहुत उत्साह है कि वोट डालने के। हम पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन मशीन में उत्साह नहीं है। हाँ, मशीन हमारे यहाँ पे खराब हुई है और यहाँ का जो प्रशासन है वो इस कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा चल रहा है। जब वोट करने आए, किन उम्मीदों के साथ आए? क्या उम्मीदें हैं? वोट करने से क्या होगा? सर हमारी ये उम्मीद है कि युवाओं को आने वाली जो सरकार बनेगी नई, और युवाओं को अच्छा रोजगार देगी। देश में हमारे जो यूपी का राज्य है वो भ्रष्टाचार खत्म होगा और यहाँ पे अच्छी तरीका से युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, जिससे कि युवाओं को जो बेरोजगारी है उनको रोजगार मिलेगा। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। हर एक आदमी की अपनी अपनी उम्मीद है, अपने अपने सपने। एक वोट हजारों सपने। देखते हैं, अब तक तो सपने सच होते दिखे नहीं। हमने भी बहुत सारे सपने देखे थे प्रसून जी, लेकिन सपने सपने ही रह जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत रियलिटी के नजदीक जाते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह पूछते हैं क्या चल रहा है। मौसमी, आगरा में चल रहा है ईवीएम? मौसमी, आप आगरा में है, वहाँ ईवीएम मशीन चल रही है ना? प्रसून, लगता है कि वहाँ संजय जी सपनों में खोए हैं, पर यहाँ पे वोटर जो है धक्का-धक वोटिंग कर रहे हैं। और जी ईवीएम मशीन चल रही है और यहाँ पे हमारे वोटर्स जी सबूत है। हमारे वोटर्स जो बाहर निकले हैं आगरा के इस बूथ से, वो बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैडम, अंदर जल्दी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बहुत सिस्टमैटिक काम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। सर सुबह तड़के वॉकिंग करने निकले, वोट भी डाल दिया? वोट भी डाल दिया है। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। मॉर्निंग वॉक पे भी निकले और वोट भी डाला है। क्या मुद्दा रहेगा मैम आपके लिए? मेनली सफाई और यंग लोगों के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट। प्रदूषण बहुत है आगरा में, बहुत है और लोग सफाई का बहुत ज्यादा, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए शहर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, ईवीएम चल रहा है, हम लौटते हैं आपके पास मौसमी, लेकिन हम पहले अब चल रहे हैं मेरठ में। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद। अरविंद, बताइए वहां भीड़ भड़क्का? अरविंद, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान का पहला चरण आज से शुरू है। इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूं और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो वोट है वो अब लोग डालना शुरू यहां पर हो चुका है। आप देख पा रहे हैं जो पोलिंग बूथ है मेरठ का, यहां पर लोग मौजूद है। 7 बज चुका है, लोग अब घरों से निकल रहे हैं। यहां पर मुकाबला कांटे का है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर सुरक्षा की अगर आप बात करें, यहां पर देख पा रहे हैं तो मेरठ में क्योंकि काफी संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत कड़ी कर दी गई है। मुकाबला यहां पर कांटे का है। हमारे साथ जो एडीएम सिटी है मुकेश कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है मेरठ में? पूरी तरीके से चाक चौबंद है, व्यवस्था सही है और पोलिंग के लिए सभी बूथ लगभग तैयार हैं और बस पोलिंग शुरू होने जा रहा है। कुछ सेंसिटिव इलाके भी हैं मेरठ में? हाँ, आइडेंटिफाइड किया गया है और वहाँ पे वेबकास्टिंग है, मैक्रो ऑब्जर्वर्स भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्स सभी बूथों पे लगा हुआ है। कितनी फोर्स मेरठ में डिप्लॉय की गई? 67 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स है, बाकी हमारा सिविल पुलिस है, सब लगा हुआ है, पूरी तैयारियां हैं और सही से शुरू हो गया है। शुक्रिया, हमसे बात थैंक यू। एडीएम मुकेश कुमार है मेरठ के। और दूसरी तरफ अगर आप देखें यहाँ पर तो पोलिंग बूथ पर लोगों का तांता सुबह ही है, 7 बज गए हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। वोट जब आप दे रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है? विकास मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपके दिमाग में? विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा है आपके दिमाग में? आपके विकास मुद्दा है, बिल्कुल। ये लोग घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पर मेरठ के पोलिंग बूथ पर हूँ। यहाँ पर मेरठ
में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। इन सब के बीच लोग घरों से निकल चुके हैं, यहाँ पर वोटिंग डालना शुरू हो गया है और जो वोटरों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि उनका जो असल मुद्दा है वो मुद्दा है विकास का। कैमरामैन विनोद के साथ अरविंद ओझा, मेरठ, आज तक। बालकृष्ण, मुजफ्फरनगर में सारी ईवीएम मशीन चल रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग शहर के जो इस्लामिया कॉलेज है उस सेंटर पे हैं और यहाँ पर जैसे ही हल्की धूप हुई लोगों का वोटर अब लगातार आना सिलसिला शुरू हो गया है। ईवीएम मशीन सब चल रही हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोट करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों से हम वोट करते हैं कि पूछते हैं कि जब उन्होंने वोट किया तो क्या उनके मन में मुद्दे थे, क्या जब आपने वोट किया क्या सोच कर किया आपने? वोट हमने विकास के आधार पर किया है और ये सोचते हुए एक अच्छी सरकार बनेगी जो एक अच्छा लोगों को चैन सुकून अमन देगी, इसीलिए हमने वोट किया है। क्या अखिलेश यादव बहुत विकास की बात करते हैं, उनका कहना है कि विकास में वो मोदी से काफी आगे हैं, उन्होंने यूपी का बहुत अच्छा विकास किया है, सहमत है आप इस बात से? हम किसी से कंपैरिजन नहीं करते, बट ये देखते हैं कि जो विकास वो कर रहे हैं, उन्होंने अभी 100 नंबर की गाड़ी दी है कि 3500 गाड़ी जो हमने सुना है अकॉर्डिंग टू मीडिया, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे जो भी कुछ करेंगे लगता है कि जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। मैडम, आप बता रही थी आप टीचर हैं, पढ़ाती हैं, जब आपने वोट किया तो क्या आपके मन में सवाल थे जिसके आधार पर आपने ये तय किया कि किसको वोट करना है? जी देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी हो और हमारे लिए वो अच्छे अच्छे काम करे। आप कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो जितना विकास हुआ यूपी का वो लखनऊ के इर्द गिर्द ज्यादा हुआ, मुजफ्फरनगर विकास नहीं पहुंचा, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम तो ऐसा लगता है इसलिए बोल लेते ऐसा लगता है क्योंकि अभी 4-5 दिन सवाल हमारा भी पूछिए तो खुले पड़े और महीनों लोग खुले 2012 में जब वोट कर रहे थे तब क्या चल रहा था और आज जब वोट कर रहे हैं तब दिमाग में क्या चल रहा है? विकास हुआ है और जगह पे विकास हुआ है। मैं तो अपने शहर की बात कर रहा था आपसे, मैंने कहा हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं फिलहाल। हमारे एंकर हैं प्रसून, ये जानना चाहते हैं कि 2012 में जब आपने वोट किया था और आज की जब आपने वोट किया है तो क्या स्थिति बदली हुई है? उस वक्त क्या सोचकर किया था, आज क्या सोचकर किया है? 2012 में और आज में क्या स्थिति में फर्क लगता है आपको? उस वक्त ये सोच कर किया था कि भाई अमन अमान आगा, सरकार आएगी, हेल्प करेगी, मगर जो है उस वक्त के बाद जो सरकार आई थी उसके बाद तो झगड़े ही हुए हैं, सही। और मगर फिर बोल रहे हैं कि भाई नहीं अमन अमान होगा, अमन अमान होगा, फिर सोच के चलो भाई दोबारा फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको क्या उम्मीद है? इन्होंने कहा कि तब उन्होंने वोट किया था उसके बाद लेकिन दंगे फसाद हुए, बड़ा मुजफ्फरनगर की बदनामी हुई, पूरे चर्चा में रहा मुजफ्फरनगर के दंगे जो है, अब आपको क्या लगता है स्थिति? देखिए, दंगे कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हो अपने राज्य में, तो कि जान माल का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, तो अब ये कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसी दंगे रोकना में आपको लगता है कि राज्य सरकार की नाकामी थी? ये देखिए, बहुत ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी नाकामी थी राज्य सरकार की, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार हो अगर वो चाहे तो कोई भी दंगे नहीं हो सकते। आप कुछ बताना चाहते हैं? आप बताइए, आपने जब वोट किया क्या सवाल थे आपके मन में? हमने तो ये अपना वोट मथुरा चल रहे हैं, वहां पर श्रीकांत भी आ गए वोट डालने के लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, अब चुनाव लड़ रहे हैं। संजय, बताएं और दिखाएं। फ्रेम खोल देना। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं यहाँ, श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं यहाँ, वोट डालने आए हैं, उम्मीदवार भी हैं, मथुरा से वोट डालने आए हैं गोवर्धन में। तो ये बताइए कि आप जिस बूथ पे आपको वोट डालना है, सुबह से वो मशीन काम नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि सभी ईवीएम काम करें, और क्योंकि लोग देखिए आप कितना उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की सुनामी है तो लोग उत्साह में हैं। 7 बजे से ही, 6:45 बजे से ही लंबी लंबी लाइन है, तो चाक चौबंद होनी चाहिए पूरी व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था जितनी अपेक्षा थी उतनी ठीक व्यवस्था नहीं है। मुझे बताया गया कि अभी ईवीएम थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मतदाताओं में काफी उत्साह है, लेकिन मशीनें खराब होने की वजह से और यहाँ लोग निराश हो रहे हैं। पहली बार मतदाता जो वोट करने आए हैं। नहीं, निराश होने वाले लोग नहीं है, थोड़ा विलंब जरूर होगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। सुबह कितने मंदिरों में आपने दर्शन किए? तिलक दिखाई दे रहा है आपके? ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी तो भगवान कृष्ण की ही पूजा में रहते हैं, तो गिरिराज जी के दर्शन किए हैं, बिहारी जी के दर्शन किए हैं। तो गिरिराज जी तो वो हैं जो लोकतंत्र का पहाड़ उठाना है आज लोगों को। निश्चित रूप से सब ब्रजवासियों का ये चुनाव है, और ये चुनाव जो आज का प्रथम फेज का जो चुनाव है, और ब्रज की रज
आंधी की तरह यहाँ से उड़ेगी और तूफान और सुनामी में तब्दील होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और जो अपराध भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ है उसको जड़ समेत उखाड़ने का काम करेगी और चौमुखी विकास होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलने का काम होगा। आप सपत्नीक यहाँ आए हैं तो मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा कि आज के बाद कितना सुकून रहेगा आपको, क्योंकि अब तक तो आंधी इन्हीं की चल रही थी। काम वो पहले भी करते थे, काम उनका बाद भी बरकरार ही रहेगा, मेहनत से करते थे, तो ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद आप काम छोड़ देते हैं। नहीं, काम तो छोड़ देते लेकिन उसके बाद सुकून तो रहेगा। इतनी एक बार हाँ, कुछ पल का रहेगा, उसके बाद दोबारा से एक नया। उम्मीदें क्या लगती हैं इस पूरे इलाके को लेके? यहाँ लगता नहीं कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैं भी 20 साल से आ रहा हूँ, तो किस उम्मीदों के साथ? तो यही कड़ी चुनौती है हमारे लिए और इसी पे हमें खरा उतरना है। 5 साल चुनौती आपको बड़ी लगती है क्योंकि विकास तो इधर दिखता नहीं। निश्चित रूप से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यमुना मैया का, ठाकुर जी का, गिरिराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि पूरे ब्रज के अंदर उपेक्षा ब्रज की होती रही है। जीरो से शुरू करना पड़ा। आप भी ब्रजवासी हैं क्योंकि लंबे समय से आप ब्रज आते रहते हैं। मीठा पानी तक लोगों को पीने के लिए नसीब नहीं है, नहर नाले सूखे हैं, गलियां आप देखें, मतलब स्कूल आप देखें, स्वास्थ्य सेवाएं आप देखें, कुछ भी नहीं है। शुरू से आपको जीरो। पार्टी और पार्टी के नेता आप में मुख्यमंत्री का अक्स देखते हैं। मैं पार्टी का सिपाही हूं और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत अभिनंदन, नमन, वंदन कि एक ब्रजवासी को इसी प्राइमरी पाठशाला में मैं पढ़ा हूं और यहाँ के एक बालक को, एक नौजवान को राष्ट्रीय टीम में उन्होंने स्थान दिया है। तो पूरे ब्रज का गौरव बढ़ाने का हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया और अब मैं आज सिपाही के तौर पे पार्टी ने भेजा कि आपको चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ब्रज में वोटरों का है, ज्यादा जिक्र वोटरों का होगा, वोटरों से बात होगी। अलग अलग जगहों पर लंबी लंबी कतारें अब नजर आने लगी हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर वोटिंग शुरू चली है और बड़ी तादाद में लोग सुबह ही निकल कर आए हैं। हालांकि छुट्टी का दिन, फिर कल भी छुट्टी, कल रविवार का दिन है, लेकिन सबसे पहले निपटा ले, भीड़ भड़क्का से पहले निपटा ले, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण हर राजनीतिक दल के लिए और उसकी साख और दाव सब कुछ या उसकी राजनीतिक जमीन है। तो ऐसे में वोटर घर से निकल आए, इसके भी खूब प्रयास हुए हैं।